बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाजमात नमाज से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 73। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहिमहुल्लाह एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करके नमाज के लिए निकलता है तो हर दाएं कदम के उठाने पर अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं और हर बाएं कदम के रखने पर उसका एक गुनाह माफ़ कर देते हैं। अब उसे अख्तियार है कि छोटे छोटे कदम रखे या लंबे लंबे कदम रखे। अगर ये शख्स मस्जिद आकर जमात के साथ नमाज पढ़ लेता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अगर मस्जिद आकर देखता है कि जमात हो रही है और लोग नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं और कुछ बाकी है तो उसे जितनी नमाज मिल जाती है उसे जमात के साथ पढ़ लेता है और बाकी नमाज खुद मुकम्मल कर लेता है तो उस पर भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और अगर ये शख्स मस्जिद आकर देखता है कि लोग नमाज पढ़ चुके हैं और ये अपनी नमाज पढ़ लेता है तो उस पर भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 74। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के इरादे से निकलता है उसे एहराम बांध कर हज पर जाने वाले की तरह सवाब मिलता है, और जो शख्स सिर्फ चाश्त की नमाज पढ़ने के लिए मशक्क़त उठाकर अपनी जगह से निकलता है उसे उम्रह करने वाले की तरह सवाब मिलता है। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज इस तरह पढ़ना कि दरमियान में कोई फजूल काम और बेफ़ायदा बात न हो, ये अमल ऊंचे दर्जे के आमाल में लिखा जाता है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 75। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और वज़ू को कमाल दर्जे तक पहुँचा देता है फिर सिर्फ नमाज ही के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसे खुश होते हैं जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आने से उसके घर वाले खुश होते हैं। इब्न खरीमा। हदीस नंबर 76। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर में अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद आता है वो अल्लाह ताला का मेहमान है, अल्लाह ताला उसके मेज़बान हैं और मेज़बान के ज़िम्मे है कि मेहमान का इकराम करे। तबरानी मजमऊ ज़वाइद। हदीस नंबर 77। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ ज़मीन खाली पड़ी थी। बनु सलमा जो मदीना मुनव्वरा में एक कबीला था, उनके मकानात मस्जिद से दूर थे। उन्होंने इरादा किया कि मस्जिद के करीब ही कहीं मुंतकिल हो जाएं। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, मुझे ये ख़बर मिली है कि तुम लोग मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम यही चाह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनु सलमा वहीं रहो, तुम्हारे मस्जिद तक आने के सब कदम लिखे जाते हैं। वहीं रहो, तुम्हारे मस्जिद तक आने के सब कदम लिखे जाते हैं। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 78। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से मेरी मस्जिद के लिए निकलता है तो उसके घर वापस होने तक हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और हर दूसरे कदम पर एक बुराई मिटाई जाती है। इब्न हब्बान। अल्लाह ताला हम सबों को समझ बूझ के
صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ مسجد میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔